आप सभी को जो है चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे श्री हरिराज क्लासेस की तरफ से। आप लोग अपने भविष्य में जो है ऐसा काम करिए कि लोग आपको याद करें। एक महोदय ने कहा है, कदम ऐसे रखिए कि निशान बन जाए, काम ऐसे करिए कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब जी लेते हैं मेरे दोस्त, कुछ ऐसा करिए कि मिसाल बन जाए। इसी आशाओं के साथ मैं आप सबको फिर से आपके भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए श्री हरिराज क्लासेस के साथ। बाकी कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी टाइम आप जो है पूछ सकते हैं। और आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस भी मिलती हैं, आप उसके द्वारा भी अपने सुझाव दे सकते हैं। बाकी सर कुछ कहेंगे? और अभी आप लोगों को समझ मैं भी एक संगीत प्रस्तुत करूंगा। बच्चों सभी लोगों को एक बार फिर से बाल दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। पीछे तक आवाज आ रही है? सब लोग एंजॉय कर रहे हैं ना? बोलो। ऐसे हाँ, ये जज्बा होना चाहिए। और बच्चों आप सभी लोग को मौका दिया था एक एक करके आप लोग स्टेज पे आने का, अपने विचार रखने का। चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है चाचा नेहरू की स्मृति में। उनसे संबंधित एक अच्छा वाक्य शायद तुम लोगों ने सुना होगा, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे बच्चों ने, भारत के देश बच्चों ने हाथी कभी नहीं देखा था। तो उन्होंने बड़ी डिमांड की थी कि हमको हाथी देखना, हाथी देखना। ये बात जब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं थे भूतपूर्व, जब उनको पता चली कि बच्चों ने कभी हाथी नहीं देखा, उनको देखने की बड़ी तमन्ना है, तो जब पता चला तो उन्होंने केवल बच्चों का दिल रखने के लिए विदेश से हाथी को मंगवाया था। तो ये एग्जाम्पल ये शो करता है, ये साबित करता है कि नेहरू जी का बच्चों के प्रति कितना ज्यादा लगाव था। इतना प्यार, इतना स्नेह बच्चों के प्रति देखते हुए सभी बच्चे, तब से बच्चों जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनको सब लोग प्यार से क्या कहने लगे? चाचा नेहरू। तो ये थी उनसे संबंधित एक छोटी सी कहानी। बट वास्तविकता आते बच्चों, चिल्ड्रंस डे है, बाल दिवस है, बट आप सब लोग ग्रो हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अब बाल नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग के सामने हमेशा छोटे रहोगे। बेटा शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है कि अपनी बात को हर समाज में, हर जगह रखना। आप लोग इस उम्र में भी अपनी बात ना रख पाओ तो आपका शिक्षित होने का मेरे हिसाब से कोई औचित्य नहीं रह जाता है। शिक्षा इंसान का, बच्चों सुनो ध्यान से, शिक्षा जो होता है इंसान का एक ही उद्देश्य होता है शिक्षा का कि जो इंसान है, जो बच्चे हैं या जो भी इंसान, उनके वास्तविक गुणों का विकास करना, उसको एक सामाजिक प्राणी बनाना। क्योंकि एक ऐसी शिक्षा की ऐसी चीज है, ऐसा हथियार है जिससे हर इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। एक नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है हम लोग के लाइफ में जिसने शिक्षा के बल पे अपना परचम धरती पे ही नहीं, पूरे विश्व के साथ साथ अंतरिक्ष में भी लहराया है। बात समझो बच्चों सब लोग, शिक्षा का बहुत महत्व है। माता पिता आपके इतनी ईमानदारी से, इतनी महत्वपूर्ण मतलब प्रयास करके आप लोगों को पढ़ाते हैं, पता नहीं किस कंडीशन में होते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैंने अक्सर देखा है कि माता पिता के कपड़े फटे हुए होते हैं, फिर भी तुम लोग को पढ़ाते हैं। चप्पल उनकी नहीं होती, फिर भी तुम लोग बाकायदा अच्छी ड्रेस पहनते हो, जो चाहते हो वो हासिल हो जाता है। लेकिन होता है क्या है कि तुम लोग उनकी उम्मीदों पे पानी फेर देते हो, जबकि बच्चों ऐसा होना नहीं चाहिए। शिक्षा पहली बात तो बड़े मुश्किल से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो आप लोग उसका महत्व नहीं समझ पाते हो। सोचो, माता पिता आप लोग को बचपन से इतना बड़ा कर रहे हैं एक निश्चित उद्देश्य के लिए। उनका भी एक सपना है कि जो हमारे बच्चे हैं आगे चल के मेरा और पूरे भारत का नाम रोशन करें। लेकिन आप लोगों में इच्छा शक्ति की कुछ कमी दिखती है। आप लोग इस चीज को गंभीरता से लीजिए और प्रयास कीजिए, जो आप लोग का एम है, उद्देश्य, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए। और कहते नहीं कि सपने वो नहीं है जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने तो वो हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। और सपने वाकई वही होते हैं जो इंसान को सोने ना दे। और एक बात अच्छा किसी ने कहा कि गिरते हैं सहरे सवार मैदाने जंग से, वो गिरकर क्या उठेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। ठीक है, तो बेटा अच्छे से मेहनत करो, बहुत अच्छे से प्रयास करो। बहुत सारी हो सकता है आप लोगों को शिकायतें हो, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे प्रॉपर अच्छे तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग में थोड़ी झिझक है, वो झिझक मत निकालिए। मनीष सर हो गए, अमित गिरी सर हैं, अनुराग सर हैं, ये छोटी सी बच्ची आस्था है, बाकी सारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग इसी संदर्भ में और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम लोगों ने कंपटीशन क्लास भी चालू कर दी आप लोग के हित के लिए, जो आगे चल के आप लोग के बहुत काम आने वाली है।
अब इसी एक में एक प्रयास और आगे बढ़ाते हुए 2-4 दिनों के बाद हम लोग करंट जीके, मतलब जो करंट है, जो पर डे बोला जाता है, करंट के 10-5 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ऐसे डाला करेंगे जो आप लोग को डेली लाइफ या दैनिक जीवन संबंधित घटनाओं के बारे में आपको ज्ञान कराते रहेंगे। इससे ये फायदा होगा कि आप लोग आसपास और विश्व में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनके विषय में जानेंगे। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ने से क्या होगा, आपका जो बुद्धि स्तर है या बौद्धिक स्तर है वो बढ़ता जाएगा। चलिए, ये तो थी आपकी शैक्षिक संबंधित बातें। चूंकि आज चिल्ड्रन डे है, सभी बच्चों ने सब कुछ बोला, अपने अपने विचारधारा रखे। किसी को एनडीए ऑफिसर बनना है, किसी को आर्मी ऑफिसर बनना है, किसी को टीचर बनना है। सबके अपने अपने सपने हैं। कोई पूरे देश में घूमना चाहता है, विश्व में भ्रमण करना चाहता है, लेकिन सबके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, मेहनत और पढ़ाई। अगर आप लोग दिल से चाहते हैं कि आप लोग को आगे बढ़ना है और जो भी आप लोग के सपने उसको पूरा करना है, तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसको बिल्कुल पागलों की तरह जुट जाइए। अपना उद्देश्य बिल्कुल वैसे ही रखिए जैसे कि किसने, अर्जुन जी ने क्या किया था, अपना निशाना साधा था किस पे, मछली की आंख पे। जब सबसे पूछा गया कि सबको दिखाई दे रही, सब लोग क्या कह रहे थे, मछली की आंख नहीं, चिड़िया थी। वो मछली का टॉपिक बाद में आया था। जब उनसे कहा निशाना साधो, सबने साधा। सब लोग कहते क्या दिख रहा है पेड़ पे, सब लोग कहते चिड़िया। और जब बात अर्जुन पे आई, अर्जुन से पूछा गया तुमको क्या दिख रहा है अर्जुन, तो उन्होंने क्या किया, मुझे चिड़िया की आंख। आंख था उसका लक्ष्य। वही मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ, बेटा सब लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करो पहले कि हमें लक्ष्य क्या डिसाइड करना। जो आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया है, फिर एकदम पागलों की तरह जुट जाओ। कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उसको नहीं मिलाने के लिए मतलब उसको मिलाने के लिए प्रयासरत हो जाती है। आपके साथ ऐसी परिस्थितियां बनने लगती है कि आपका लक्ष्य ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मनीष सर हमारे, इनके साथ ऐसा हुआ है। जो भी प्रयास करेगा उसको सफलता निश्चित रूप से मिलनी है। बस आप लोग अपना जो आत्मविश्वास है ना उसको थोड़ा बढ़ाए रखो। और सबसे जरूरी पता है क्या, जीवन में गिरना बहुत जरूरी होता है और गिरने से बहुत जरूरी होता है उठकर खुद को संभालना। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो गिरा ना हो। सफल वही हुआ है जो गिर के अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ा है। और किस्मत भी उसी कदम चूमती है। किसकी कदम चूमती है, जो मेहनत करते हैं। गिरना सफलता की पहली कुंजी है। जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आया आपने गलती कहाँ की। और जो गलती करना नहीं जानता, मेरे समझ में वो इंसान कभी सफल नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी हो। इसलिए गलती जरूर करिए और गलती करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस गलती से सबक लीजिए कि हमें भविष्य में क्या करना है और जो हमने गलती नहीं की है उसको अगली बार से नहीं करना, तभी हमें आगे चल के सफलता मिलेगी। अब ये छोटी सी बच्ची आस्था, सारी चीजों को समाप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये गाना गाने जा रहे हैं, इसका गला बड़ा प्यारा है और ये सबके लिए है, इसके लिए तालियां बजाइए। और सबसे बड़ी बात है कि इस बच्चे को मैंने बहुत छोटे से देखा है, आज भी छोटी रह गई। इंटर पास आउट हो गई है, ग्रेजुएशन भी कर रही है, बट मेरी नजरों में हमेशा छोटी रहेगी, क्लास 6 जैसी। ठीक है, तो बेटा एक गाना गाने जा रही है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लगा लो, बुला दो, पीछे पीछे से बेटा सबका भी लेते जाओ।